एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है दी मैजिकल पेंसिल, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, साथ के साथ वर्ड्स के मीनिंग भी जानेंगे ताकि इजीली हम ट्रांसलेट कर पाएं। सो वंस मीन होता है एक बार, अ गर्ल एक लड़की, नेम्ड नाम की, मेलोडी लिव्ड मीन रहती थी, लिव मीन होता है रहना, ये लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव्ड रहती थी, इन अ विलेज एक गाँव में। एक बार एक गाँव में एक मेलोडी नाम की लड़की रहती थी। वन डे एक दिन, शी वेंट वह गई, ऐसे हम एक एक वर्ड्स के मीनिंग को जोड़ते जाएंगे। शी वेंट वह गई, शी मीन होता है वह, और गो मीन होता है जाना, ये गो की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। वेंट मीन गई। टू दी विलेज फेयर गांव के मेले में। विद हर फ्रेंड्स उसके दोस्तों के साथ, देखिए विद मीन होता है के साथ, हर मीन उसके, फ्रेंड्स मीन दोस्तों के, यानी विद हर फ्रेंड्स उसके दोस्तों के साथ। एक दिन वह उसके दोस्तों के साथ एक गांव के मेले में गई। एट दी फेयर मेले में, शी स्पॉटेड उसकी नजर पड़ी या उसने देखा, शी मीन उसने, स्पॉटेड मीन होता है नजर पड़ना। अ ब्यूटीफुल पिंक पेंसिल एक सुंदर गुलाबी पेंसिल को, विद ब्लैक डॉट्स जिस पर ब्लैक डॉट्स बने हुए थे, डॉट्स होता है जिस पर ये छोटे छोटे गोले होते हैं। उसने एक गुलाबी रंग की पेंसिल देखी जिस पर ब्लैक डॉट बने हुए थे। वैन मीन जब, शी मीन उसने, आस्क्ड मीन पूछा या कहा, दी शॉपकीपर दुकानदार से, टू गिव इट इसे देने के लिए, जब उसने दुकानदार से उसे देने के लिए कहा, दी शॉपकीपर सैड दुकानदार ने कहा, देखिए से मीन होता है कहना, ये से की सेकंड फॉर्म है सैड, दुकानदार ने कहा। दी पेंसिल हैज मैजिकल पावर्स, जो पेंसिल है इसके पास जादुई शक्तियां हैं। मैजिकल मीन होता है जादुई, पावर्स मीन शक्तियां, पेंसिल में जादुई शक्तियां हैं। यूज इट, यूज मीन प्रयोग करना, इट मीन इसे, ओनली मीन केवल, फॉर फन मजे के लिए, केवल इसे मजे के लिए यूज करना, एंड और नॉट फॉर यूर वर्क परंतु तुम्हारे काम के लिए नहीं, फॉर मीन के लिए, यूर मीन तुम्हारे, वर्क मीन काम के लिए, यानी तुम्हारा जो स्कूल का होमवर्क है उसके लिए इसे यूज मत करना, सिर्फ फन के लिए यूज करना। मेलोडी नोडिड हैप्पीली, मेलोडी ने खुशी से ना में सिर हिला दिया, नोडिड मीन होता है ना में सिर हिलाना, हैप्पीली मीन खुशी से। शी मीन वह, वेंट मीन गई, बैक मीन वापस, वह वापस गई, होम मीन घर, वह घर वापस गई, एंड और हेल्ड मीन रखा, दी पेंसिल पेंसिल को, ओवर मीन के ऊपर, अ ड्राइंग सीट एक ड्राइंग सीट के ऊपर रखा, एंड और सैड कहा, ड्रॉ लिखो, यानी कुछ इसके ऊपर ड्रॉ करो, इसने उस पेंसिल को ऑर्डर दिया। वह वापस घर गई और उस पेंसिल को एक ड्राइंग सीट के ऊपर रखा और कहा कि कुछ ड्रॉ करो। इट ड्रू लवली सीनरी, इट मीन इसने, ड्रू बनाई, लवली सीनरी एक प्यारी सी सीनरी इसने बनाई। मेलोडी टुक दी मैजिक पेंसिल टू दी स्कूल, मेलोडी टुक मीन ले गई, टेक मीन होता है लेना, टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक मीन ले गई, दी मैजिकल पेंसिल जादुई पेंसिल को, टू स्कूल में, मेलोडी उस जादुई पेंसिल को स्कूल में ले गई। देन तब, शी टोल्ड दी पेंसिल उसने पेंसिल से कहा, टू राइट लिखने को, व्हाट दी टीचर सेड जो अध्यापिका ने कहा है, यानी जो अध्यापिका बोल रही है वो लिखो, उसने पेंसिल को ऑर्डर दिया। इट डिड नॉट मूव, यह नहीं हिली, मूव मीन होता है हिलना, डिड का यूज किया गया है क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम डिड और नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट मूव, परंतु यह नहीं हिली। शी हैड टू राइट इट हरसेल्फ, सी मीन उसे, हैड टू राइट लिखना पड़ा, इट इसे, हरसेल्फ स्वयं, उसे स्वयं ही लिखना पड़ा। मेलोडी वेंट बैक, मेलोडी वेंट मीन गई, बैक मीन वापस, टू दी शॉपकीपर दुकानदार के पास, एंड सेड और कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस पेंसिल, आई मीन मुझे, डोंट वॉन्ट नहीं चाहिए, दिस पेंसिल मुझे ये पेंसिल नहीं चाहिए। इट डज नॉट डू माई स्कूल वर्क, ये मेरे स्कूल का काम नहीं करती है। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम डू डज के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। डज का यूज किया गया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन है। इट यहाँ पर यूज किया गया है पेंसिल के लिए जो कि सिर्फ एक है, इसीलिए हमने डज का यूज किया है। अगर यहाँ पर आई या फिर प्लूरल होता तो हम डू का यूज करते। इट डज नॉट, यह नहीं करती, डू माई स्कूल वर्क, मेरे स्कूल का जो काम है उसे नहीं करती है। यू मस्ट डू यूर क्लास वर्क यूर सेल्फ, यू मीन तुम्हें, मस्ट मीन चाहिए, डू मीन करना, यूर मीन तुम्हारा, क्लास वर्क जो क्लास का काम है, यूर सेल्फ मीन स्वयं, तुम्हें तुम्हारा क्लास का काम स्वयं करना चाहिए। जो दुकानदार है उसने ये सब कहा। यूज दी पेंसिल टू लर्न ड्राइंग, यूज मीन प्रयोग करो, दी पेंसिल इस पेंसिल को, टू लर्न सीखने के लिए, ड्राइंग चित्रकारी, जो पेंसिल है इसको सिर्फ चित्रकारी सीखने के लिए यूज करो। हैव फन विद इट, इसके साथ सिर्फ मजे लो यानी एंजॉय करो इसे।
मेलोडी अंडरस्टूड, मेलोडी समझ गई, अंडरस्टैंड मीन होता है समझना, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड समझ गई, एंड और हैड फन और मजा किया, कोपिंग कॉपी करने में, दी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स सुंदर चित्रकारियों को, दैट दी पेंसिल मेड जो उस पेंसिल ने बनाई थी। अब मेलोडी समझ गई थी और उसने उस पेंसिल का यूज जो सुंदर चित्रकारी थी उनको कॉपी करने के लिए किया।